क्लास 3 यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का नाम क्या है? डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, जिसका हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर 4x। तो पहले e का होगा डिफरेंशिएशन, फिर 4x का होगा सर। यहां पे आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, dy by dx is equal to d e to the power 4x with respect to 4x into d 4x with respect to dx। दो ही फंक्शन था सर, e टू दी पावर 4x को e टू दी पावर 4x लिखेंगे, 4 बाहर हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, dy by dx is equal to 4 into e to the power 4x। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 देखते हैं। सेकंड हमारा क्या है? सॉल्व तो हो जाएगा, मेरे विश्वास है कि आपसे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उनको भी एक बार सॉल्व कर लेते हो। कुछ स्टूडेंट्स अगर नहीं सॉल्व हो पाता है तो उनके लिए प्रॉफिट होगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx is equal to d e to the power minus 5x। इसका हुआ डिफरेंशिएशन e का, किसका नहीं होगा? minus 5x, d minus 5x with respect to dx, dy by dx is equal to e to the power minus 5x, और minus 5x का minus 5 into 1, dy by dx is equal to minus 5 into e to the power minus 5x। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थर्ड, e टू द पावर x क्यूब है, e टू द पावर x क्यूब। थर्ड, लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर x क्यूब। डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। अब ये सेंटेंस तो याद हो गया होगा आप लोगों को। dy by dx डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x क्यूब, किसका हुआ डिफरेंशिएशन? e का, किसका नहीं हो पाया? x क्यूब का, x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू dx। अगर आपको बेसिक ठीक करना है तो आपको पीछे जाना ही होगा क्लास करने के लिए, जो हमारा क्लास सिस्टम से बनाया हुआ है। e टू द पावर x क्यूब का e टू द पावर x क्यूब होगा, और x क्यूब का क्या लिखेंगे? 3x²। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारा फार्मूला में अरेंज हो रहा है सर, ऐसे ही अचानक नहीं लिख दे रहे। 3x² into e टू द पावर x क्यूब। ये हमारे थर्ड क्वेश्चन के कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर 2/x। तो इसको अरेंज करेंगे सबसे पहले। y इज इक्वल टू e टू द पावर 2 into x टू द पावर -1 लिखेंगे। 2/x है, डिवाइडेड बाय है, तो उसको साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, 2 के साथ में मल्टीप्लाई किए तो x का पावर क्या हो गया? -1। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, dy by dx differentiation of e to the power 2 into x, e to the power 2 into x to the power -1 into 2 into x to the power -1 into differentiation of 2 into x to the power -1 with respect to x, dy by dx e to the power 2 into x to the power -1, 2 बाहर, x to the power -1 into x to the power
-1 और -1 क्या हो जाएगा -2 dy by dx -2 into e to the power 2 into x to the power -1 into x to the power -2 कैसे अरेंज किए वो देख लीजिए। ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पर टू पहले लिखे e to the power 2x जो लिखा हुआ था और ये अब हम लोग क्या करेंगे dy by dx is equal to -2 into e to the power 2 by x divided by x square। ये हमारा कंप्लीट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। अब 5 और 6 है तो चलो उसको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। 10-15 मिनट तो ऐसे भी कोई भी हेडफोन लगा करके भी देख सकते हो तुम लोग। Let y is equal to e to the power root x, differentiating both sides with respect to x, dy by dx is equal to differentiation of e to the power root x। किसका हुआ डिफरेंशिएशन? e का सर, किसका नहीं होता है? रूट x, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? dy by dx e to the power root x और रूट x का डिफरेंशिएशन होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट x। ये हमारा रिजल्ट dy by dx is equal to e to the power root x divided by 2 root x। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन को एक जगह पे अरेंज करके हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट y is equal to e to the power -2 root x, differentiating both sides with respect to x, dy by dx is equal to d e to the power -2 root x। किसका हुआ डिफरेंशिएशन से? e का, किसका नहीं होगा? -2 root x into differentiation of -2 root x with respect to x। अब e to the power -2 root x है तो वैसे ही लिखेंगे, जैसा है वैसे ही लिखेंगे। अब यहां से क्या करेंगे? -2 बाहर निकाल देते हैं। रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट x, 2 से कैंसिल, तो dy by dx is equal to -e to the power -2 root x divided by root x। ये आपका रिजल्ट। नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आप उस क्लास को भी कंप्लीट करेंगे। लगातार 5 क्लास कंप्लीट करना है डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का, फिर 6, 7, 8, 9 आप बाद में कंप्लीट करेंगे।